गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, अच्छे से ध्यान देना कि कौन सा एडजस्टमेंट कौन से खाते में आएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा या फिर बैलेंस शीट में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x और y 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। x और y 2 बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x और y x y अनुपात दिया हुआ है 2:1। फिर आगे कह रहा है 31 मार्च 2017 को उनकी फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। अब देखिए चिट्ठे में क्या क्या दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी लाइबिलिटीज है 1,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 6,000। जो भी रिजर्व होता है उसे हम क्या कर देते हैं, पुराने साझेदारों को पुराने लाभ अनुपात में बांट देते हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब इसकी अतिरिक्त सूचना देखी जाएगी। अगर इसमें कोई अतिरिक्त सूचना है तो देखा जाएगा कि भाई ये कहाँ पर लिखना है, बांटना है या और व्यवस्था करनी है ना, या कुछ बच रहा है। फिर आगे कह रहा है जनरल रिजर्व, तो ये तो डेफिनेटली क्या होगा, साझेदारों को बांट दिया जाएगा जनरल रिजर्व x और y को 2:1 में। कैपिटल x और y की दे रखी है। फिर एसेट्स में बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस, डेटर्स में से लेस प्रोविजन 1200। फिर स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल। अब देखिए यहाँ पे गुडविल दे रखा है, इसका मतलब कि गुडविल खाता पहले से क्या है, खुला हुआ है। जो खाता पहले से खुला हुआ होता है उसे हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो इस गुडविल का समायोजन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट वाली साइड में, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो टू गुडविल लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलिए नीचे अतिरिक्त सूचना पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश किया। अब नया साझेदार कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, और इस जेड का हिस्सा कितना है, 1/4। फिर आगे कह रहा है जिसे वह x से प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पे त्याग करने वाला साझेदार सिर्फ कौन है, x है, और ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा, x से मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब x से मिलेगा तो ये त्याग कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो अब यहाँ पर z अपने हिस्से की जो ख्याति लाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, x को मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए उस समय निम्न निर्णय लिए गए। अब क्या क्या निर्णय लिए गए वो ध्यान से समझना कि कौन सा समायोजन कहाँ किया जाएगा। जेड पूंजी के रूप में 36,000 नकद, तो कैपिटल खाते में लिखा जाएगा बाई कैश, क्योंकि नकद लिखा हुआ है। और 14,000 मूल्य के राम लिमिटेड के अंश लाता है। अब देखो पूंजी के रूप में 2 चीजें लाता है, एक तो कैश लाता है, एक अंश लाता है। तो वहां पे बाई कैश 36,000 और फिर बाई शेयर ऑफ राम लिमिटेड 14,000 रुपये, क्योंकि ये दोनों मिला के उसकी क्या है, पूंजी है। फिर कह रहा है फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000। अब देखो कैलकुलेशन करके दे दिया, अपन को अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपये। जेड अपने हिस्से की ख्याति नकद लाता है, तो 12,000 रुपये में जेड की ख्याति 1/4 से गुना कर देंगे, तो वो जेड की क्या हो जाएगी, ख्याति हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये देखिए जेड की ख्याति यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ। जेड की ख्याति, तो ख्याति हो जाएगी 12,000 इंटू 1/4 यानी कि 3,000 रुपये। और ये 3,000 रुपये जो है वो किसको मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे। किसको मिलेंगे, एक्स को। फिर कह रहा है देनदारों पर उपद्रव आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए, 10% तक। तो देखो जैसा कि देनदार प्रश्न में कितने दिए हुए हैं, 16,000 रुपये। 16,000 का 10% करना है, 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपये। ठीक है, तो जबकि पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है वहाँ पे, 1,200 रुपये। तो ये 1,200 से अपन को कहाँ ले जाना है, 1,600 पे। तो मैंने तक वाले में कहा था कि जो दोनों का डिफरेंस अमाउंट होगा, अंतर की राशि होगी, वो
लिखी जाएगी कहाँ पर, रिवैल्यूएशन खाते के अंदर, क्योंकि प्रोविजन क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। देनदार हमारी एसेट्स है, प्रोविजन बनाने से एसेट्स क्या होती है, घटती है। तो जब घटेगी तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट के अंदर, क्योंकि एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर अगला कह रहा है तथा अब अधिक वेतन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा बैलेंस शीट में, अब उसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है चुका दिया, तो लायबिलिटीज क्या हो गई, कम हो गई। जब लायबिलिटीज कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, संयंत्र और मशीन भी 5% से अधिक मूल्यांकित किया गया। मूल्यांकन क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो मैंने कहा था कि अधिक मूल्यांकन, कम मूल्यांकन जब परसेंटेज देगा तो अधिक वाले में प्लस कर दो और कम वाले में माइनस कर दो। किसमें, बट्टे वाले 100 के अंदर। ठीक है। तथा रहत्या ₹2400 से बढ़ाया जाए। ₹2400 से क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब रहत्या ₹2400 से बढ़ाना है, तो ये जब रहते हैं यानी स्टॉक होता है, स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा यानी एसेट्स बढ़ी, एसेट बढ़ने से लाभ होगा, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट के अंदर, रिवैल्यूएशन। भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है, तो कोई कम है तो इसको क्या करो, ज्यादा करो, और जब ज्यादा करेंगे एसेट्स का मूल्य बढ़ाएंगे तो वो कहाँ लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के अंदर। फिर कह रहा है ₹4000 के लेनदार अपलिखित करने हैं। अपलिखित करने का मतलब होता है लेनदारों को कम करना है। तो यहाँ पे लेनदार क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज कम होगी तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के अंदर। तो देखिए समायोजन नंबर 3, 4, 5 और ये 6, ये सब किससे संबंधित है, हमारे रिवैल्यूएशन खाते से। और लास्ट कह रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9000 रुपये का दायित्व निश्चित हो गया है। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले कितना है, 6000, और अतिरिक्त सूचना में कितना है, 9000। तो बेटा ये तो बढ़ गई लायबिलिटीज, हमें तो व्यवस्था और करनी है। पहले से 6000 रुपये रिजर्व कर रखे, तो 3000 की व्यवस्था और जब करेंगे तो ये कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के अंदर। मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, है ना। तो यहाँ पे अपन के बैलेंस शीट का अमाउंट जो है वो अतिरिक्त सूचना से कम है, तो कम होने पर कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है बच्चों। फिर लास्ट में कह रहा है जेड के प्रवेश पर लाभ हानि समायोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और चिट्ठा बनाइए। तो बेटा अगर को लाभ हानि समायोजन खाते का मतलब क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता ही होता है। ठीक है, उसको पुनर्मूल्यांकन खाता कह दो या लाभ हानि समायोजन खाता, एक ही बात। ओके, चलिए अपन बनाते हैं इसका लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर दो या रिवैल्यूएशन, एक ही बात है। चलिए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या था, समायोजन नंबर 3, देनदारों पर डूबोतरी आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। 10% तक जब बनाएंगे तो बढ़ाने पर क्या आएगा, 2PBDD, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ओके बेटा। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के अंदर जो है वो आपको 1600 रुपए का, तो कितना हो गया, 10%। लेकिन उसमें से माइनस पहले से कितना बना हुआ है, 1200, तो ये घटा दो तो पीछे बचेगा आपका 400 रुपये। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी की जरूरत नहीं है, तो लायबिलिटीज घटी, बाई में आ जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 1000। ठीक है बेटा, लायबिलिटीज के अंदर। फिर संयंत्र और मशीन 5% ज्यादा मूल्यांकित है, तो इसको कम करना है। तो कम करेंगे तो 2 में आएगा, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीन। अब प्लांट और मशीनरी देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। प्लांट और मशीनरी दे रखी है 42,000 रुपये की, तो ये तो 42,000 हो गए। अब इसके बदले में जो है वो हमें ज्यादा है ना, तो
तो 100 में प्लस कर दो 5%, तो यहाँ बटे में कितने लिखेंगे 105, और गुना करना है, जितना ज्यादा लिखा ना उतना ही कम करना है ना अपन को, तो यहाँ पे अपन को कौन सा मूल्य लिखना है, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट के, जितना ज्यादा या कम किया, तो यहाँ पर जाएगा इंटू 5। तो देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 गुनी 10, 5 एकम 5, 21 बार, और 21 गुना 42 यानी 2000 रुपये। फिर उसके बाद में कहा कि रहते का मूल्यांकन जो है रहते 2400 से बढ़ाया जाए, तो बाई स्टॉक बढ़ गया ये 2400 रुपये। फिर उसके बाद अगला कह रहा है भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है, तो कम है तो वापस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो ये इधर लिखा जाएगा एसेट्स बढ़ रही है, तो भाई बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग के अंदर भी अमाउंट अपन को दिया हुआ 36,000 रुपये, तो देखिए ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 36,000 बटा 10% कम है ना, तो 100 में से 10 कम कर दो, तो बटे में कितने लिखेंगे 90, और गुना कर देंगे कितने परसेंट से 10% से, ठीक है, क्योंकि 10% कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखो 0 से 0 गया 9 चौक 36 यानी 4,000, ये 4,000। ओके बेटा, फिर आगे चलते हैं। तो उसके बाद दिया हुआ है रुपये 4,000 के लेनदार अप्लीकेट कर रहे हैं, चलिए लेनदार अप्लीकेट कर देते हैं। तो बाई क्रेडिटर्स में 4,000। फिर उसके बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध दावा 9,000 रुपये निश्चित किया गया, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावा 9,000 रुपये ये लिखा जाएगा 2 के साइड में 2WCR मैंने शॉर्ट में लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 माइनस 6,000 पहले से व्यवस्था हो रखी है, तो 3,000 की हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई, बढ़ गई, हमारा दायित्व क्या हो गया, बढ़ गया। अगर कम होता तो फिर हम डिफरेंस अमाउंट क्या कर देते, जो भी अंतर की राशि थी कम, तो जितना बचता वो साझेदारों को बांट देते, और अगर कोई दावा ही नहीं होता तो पूरा का पूरा पैसा पुराने साझेदारों को बांट देते, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लायबिलिटीज बढ़ गई। अब देखिए दोनों साइड के प्रोडक्ट चेक करते हैं, तो मेरे हिसाब से वही ज्यादा हो रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमको, है ना। चलिए प्रॉफिट हो रहा है तो 2 की साइड में आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब x और y दो जनों को मिलेगा, x और y को चलिए टोटल करते हैं। टोटल यहाँ पे हो गया आपकी 4 4 8 और 10 में 11,400 रुपये। इधर हो रही है 3 और 2 5 और 400 5,400, इसका मतलब 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 6,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट और रिवॉल्यूशन 6,000 रुपये। अब ये 6,000 रुपये बांटेंगे x और y को 2:1 में, तो 2/3 और 6,000 गुना 1/3, तो ये आएगा आपका 4,000 रुपये और ये आएगा 2,000 रुपये। टोटल हो गया 6,000 रुपये, दोनों तरफ की टोटल बराबर हो गई 11,400, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अपन जो है वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग किसकी आएगी, एक्स और वाई की। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। देखिए एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है, 60,000 और 50,000। अब जेड की, तो जेड लेकर आएगा ना पूंजी के रूप में पैसे, एक तो 36,000 नकद और 14,000 राम लिमिटेड के अंश। यहाँ लिखेंगे बाय कैश, सी के अंदर लिखेंगे 36,000 रुपये जो रोकड़ लगा, और बाय शेयर ऑफ राम लिमिटेड। अब शेयर ऑफ राम लिमिटेड 14,000, ठीक है। चलिए अब अपन नंबर से चलते हैं समायोजन पर। तो पहला अनुपात होगा, अनुपात हमको दिए हुई है,
या अलग किसी अनुपात की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अपन को। दूसरा, ख्याति का मूल्यांकन प्रश्न में दिया हुआ है, ख्याति का लेखांकन। अब लेखांकन जो है, पहले पुराना खाता क्या करो, बंद करो। तो पुराना खाता बैलेंस शीट में दिया होगा 3000, तो वो यहाँ वाले लिखेंगे टू गुडविल। अब ये टू गुडविल कौन सा है, ओल्ड अकाउंट है, ठीक है। तो 3000 को अपन 2 अनुपात 1 में बांटेंगे तो इसको मिलेंगे 2000 रुपए और इसको मिलेगा 1000 रुपए, ठीक है भाई। ये तो पुराना बंद हो गया। अब आते हैं नए वाली गुडविल। तो सिर्फ किसका लेखांकन करना है, जेड की ख्याति का, जो जेड लेकर आया ना उसका। तो जेड की ख्याति कितनी थी, 3000 रुपए। ये 3000 रुपए से जब एंट्री करेंगे तो कैश टू गुडविल होगा, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा नहीं। अब इसको बांटोगे तो बांटने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, एक्स। तो यहां से आएगा बाय गुडविल ब्रैकेट में लिख दीजिए न्यू, और एक्स को मिल जाएंगे पूरे ये 3000, ठीक है भाई। फिर चलते हैं, देखिए गुडविल का समायोजन हो गया। अब आते हैं गुडविल के बाद में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में अपन ने क्या लिखा, टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों को बांटा था। तो प्रॉफिट हुआ था 6000 रुपये, 6000 एक्स का हिस्सा था 4000, वाई का हिस्सा था 2000, 4000 और 2000, ठीक है बेटा। रिवैल्यूएशन हो गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद अवितरित लाभ अथवा हानियों का समायोजन। तो अवितरित लाभ एक ही पड़ा अपन के पास, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को बांटने के बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है हमारा 9000 रुपये। 9000 को 2 अनुपात 1 में जब बांटेंगे तो इसको मिलेंगे 6000 रुपये और इसको मिलेंगे 3000 रुपये, डबल हो गया ना, 6000 और 3000, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया हमारा अवितरित लाभ अथवा हानियों का समायोजन। लास्ट क्या होता है, पूंजी का समायोजन, जो कि दिया हुआ नहीं है। पूंजी को लेकर आ गया, कोई समायोजन अलग से नहीं दिया हुआ है। चलिए टोटल कर देते हैं दोनों साइडों की। ध्यान दीजिए, टू बैलेंस सीडी, साठ 3 63 और 4 67 और 6 73,000। 73,000 में से ये 2000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा बैलेंस सीडी 71,000। चलिए टोटल कर दो, इधर पहले इधर टोटल कर देते हैं। तो ये हो गया 73,000, ये 50 2 52 55,000 और ये 50,000। फिर उसके बाद में अब देखिए 73 में से 2 घटा 71,000, 73,000, 55 में से 1 गया 54,000, ये 54,000, टोटल हो गया 55,000। 50,000 यहाँ कुछ भी नहीं है तो 50,000 वापस आ जाएगा, घटाने के लिए कोई अमाउंट नहीं, ये 50,000, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस में बिल्कुल सही है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बेटा देखिए लाइव बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले अपन जो है वो जैसी पुरानी बैलेंस शीट बनी हुई है उसी को काम में ले लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो की है क्रेडिटर्स थे, तो अपन यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कितने थे, 36,000 रुपये। अब 30,000 नहीं लिख करके अपन को तो कितने लिखने हैं, 4,000 अप्लीकेट करने हैं। तो 4,000 जब अप्लीकेट करेंगे तो यहाँ 100 कर लो, आप चाहो तो 30,000 माइनस 4,000 अप्लीकेट करने हैं तो ये हो जाएगा आपके 36,000 रुपये, ये 36,000। फिर क्रेडिटर्स के बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी जरूरत नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन दी जाती है। वर्कमैन
कंपेंसेशन रिजर्व। देखो दायित्व कितना हो गया 9,000 रुपये। जो अतिरिक्त सूचना में होगा वही यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो अतिरिक्त सूचना में होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए आपका वर्क टाइम के बाद में जनरल रिजर्व वो बढ़ चुका है। जनरल रिजर्व क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है। फिर आते हैं अपना वर्क, इसके बाद में आपका क्या दे रखा है कैपिटल। अब देखिए कोई नई लाइबिलिटीज तो बनी नहीं अपन की प्रश्न के अंदर। ठीक है। तो यहाँ लास्ट में क्या आ गया कैपिटल्स। अब कैपिटल्स के अंदर एक्स वाई और जेड। एक्स की दे रखी है 71,000 रुपये बैलेंस सीधी ये वाला, वाई का 54,000 रुपये और जेड का 50,000 रुपये। चलिए टोटल करते हैं इन सब की। तो इन सब की टोटल करेंगे तो ये हो गया 1,25,000, 71,000 और 54,000, 1,25,000 और 50, 1,75,000 रुपये, 1,75,000 रुपये। ठीक है भाई। फिर आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में जैसा कि पहले किया हुआ बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। एज इट इज तो 17,200 रुपये, ये 17,200 रुपये। फिर बैंक के बाद में दिया हुआ अपन को, देखो बैंक के बाद में कैश आया तो बैंक के साथ नहीं लिख देते हैं कैश। अब देखिए कैश जो है ना वो एक तो ये रहा 36,000 रुपये ये लाया और प्लस 3,000 किसके लाया था, ख्याति के। तो 36,000 प्लस 3,000 रुपये, 36 और 3 हो गए आपके 39,000 रुपये कैश के हो गए। 39,000 किसके हो गए, कैश के। अब आगे चलते हैं डेटर्स। तो वे डेटर्स, अब डेटर्स इसके नीचे लिखेंगे लेस प्रोविजन। डेटर्स अपन को किए थे 16,000 के, इस 16,000 में से माइनस करेंगे 1,600 रुपये। आपको प्रोविजन कितना बनाना है, 1,600 रुपये का प्रोविजन बनाना है। 10% बनाना था ना, तो 10% जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा अपने अकाउंट 16,000 से घटा के 14,400, 14,400। ठीक है भाई। ये हो गया डेटर्स। अब आता है स्टॉक। तो ये स्टॉक 2,400 रुपये से बढ़ाना था, तो 2,400 रुपये बढ़ाएंगे तो स्टॉक अभी दिया हुआ 23,000 रुपये का। तो 23,000 के अंदर प्लस करने हम लोग 2,400 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 45,400 रुपये, 45,400। फिर उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट और मशीनरी 42,000 रुपये की है, लेकिन उसने कहा था ज्यादा मूल्यांकन है तो अपन ने रिवैल्यूएशन में किया था इसका समायोजन। रिवैल्यूएशन में कितना आया था, 2,000 रुपये आया था इसका मूल्यांकन। 42 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40,000 रुपये। फिर उसके बाद में बिल्डिंग, तो ये हो जाएगी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है वो कम मूल्यांकन थी तो 36,000 रुपये देंगे। 36,000 में फिर अपन का एमएन कितना आया था, 4,000 रुपये आया था कम मूल्यांकन है ना। रिवैल्यूएशन के अंदर चेक करो, रिवैल्यूएशन में कितना है, बिल्डिंग का एमएन 4,000, तो 36,000 प्लस 4,000 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपये। ठीक है भाई। अब देखिए कोई एसेट और बच गई हो, कोई एसेट अपनी बची है, सारा समायोजन अपन ने कर दिया है। चलिए तो दोनों पक्षों की टोटल कर देते हैं, बराबर आएगी तो अपना राइट है, नहीं तो अपन कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है। चलिए ये 75 और 35,000 के हो गए 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये। ठीक है भाई। चलो इधर की टोटल करते हैं, फटाफट करते हैं। 40 और 40 80,000, 80 और 45 1,25,000, 1,25 और 14 1,39,000, 1,39 और 39 1,78,000। ठीक है भाई, 1,78,000। अब 1,78,000 और 17 1,95,000, 95 और 96,000। ठीक है। तो भाई 14,000 अपने कौन सा बचा दिया, 14,000 का समझ नहीं गया इसमें। अच्छा देखो ये एक तो कैश हो गया 36,000 रुपये, एक ये शेयर ऑफ राम लिमिटेड 14,000 रुपये। तो शेयर अपन ने खरीद के अपने पास रखे तो अपने लिए क्या है
एसेट्स है, तो ये एसेट्स में शो करेंगे शेयर ऑफ राम लिमिटेड। ठीक है भाई, शेयर ऑफ राम लिमिटेड हो जाएगा आपका 14,000 रुपए। अब ये दोनों पक्षों की टोटल बराबर हो गई 2,10,000 और 2,10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको करना है कॉपी के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको होमवर्क करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा आपको कल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।